हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका गणित का शिक्षक प्रतीक श्रीवास्तव और मैं अपने सभी प्यारे एमपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो आपका ऑनलाइन माध्यम ब्रह्मास्त्र जो कि आपके लिए हम लाए हैं वो पूरा का पूरा समर्पित है हमारे विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, अपने बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। और चूँकि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गणित विषय, तो गणित विषय के विभिन्न अध्यायों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, उनको हर एक अध्याय के अंदर जितने भी हमारी एक्सरसाइज हैं उनके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, और पूर्णतः तरीके से ये कोशिश करेंगे कि हमारे हर एक विद्यार्थी को ब्रह्मास्त्र क्लासेस के द्वारा, जो कि एक डिजिटल एजुकेशन आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है, उसके द्वारा हमारे प्रयास के द्वारा आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में या आपकी परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सत्र, ये सेशन हमारे क्लास 10 कक्षा 10 के एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए। वो है अध्याय नंबर 8 और वो कहता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम। तो चलिए देखते हैं कि हमारे त्रिकोणमिति अध्याय में क्या कुछ है। ओके, क्या हमको पढ़ना है, किस तरीके से हम हमारे त्रिकोणमिति अध्याय को पढ़ेंगे। ओके, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम फेस करेंगे, और आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में, हम आपको इस अध्याय से जुड़ी हुई, ना केवल आखिरी में बल्कि हर अध्याय के साथ साथ किस प्रकार से प्रमेय को, सूत्र को, जो हम याद करने के तरीके होते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो हम आपको बताएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो बच्चों, जो आप तक कक्षा 10 मैथ एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 8 है, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो, कक्षा 10 में हो, तो कक्षा 10 से आपके त्रिकोणमिति अध्याय का प्रारंभ हो जाता है। आप केवल क्लास या कक्षा 10 में नहीं पढ़ोगे इस अध्याय को, बल्कि कक्षा 11, कक्षा 12 और साथ ही साथ आप 12 के बाद भी, क्लास 12 के बाद भी, जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र में या गणित के विद्यार्थी के तौर पर पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर आपको त्रिकोणमिति तो हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम आज कमर कस लें और इस अध्याय को बहुत ही बेस तरीके से, बिल्कुल ज़मीन के रूट तरीके से, क्योंकि जितना हमारा मजबूत नींव होगा उतना ही आगे हम अपना गणित के विषय में, इस विषय में अपने को आपको पारंगत कर सकते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति कक्षा 10 अध्याय 8 है, वो त्रिकोणमिति का परिचय आपको बताएगा। इस अध्याय में हम किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु जो है आपका वो है 8.1 भूमिका। भूमिका का मतलब हुआ इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति क्या है, ओके, त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे पहले। तो दूसरी हमारी पॉइंट है 8.2 या 8.2 त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणोमेट्री रेशो इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है अनुपात, अनुपात का मतलब आप सभी जानते हो कि जब कभी भी हम दो क्वांटिटी या दो मतलब मात्राओं के बीच में या दो संख्याओं के बीच में आपस में करते हैं क्या, तुलना, कंपैरिजन, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। तो कहीं ना कहीं अगर मैं त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मात्राएं, कुछ ना कुछ संख्याएं ऐसी होंगी त्रिकोणमिति में जिनका हम आपस में क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। उनके बीच में आपस में ये संबंध निकालेंगे कि इनका अनुपात क्या कहता है, इनमें किस वैल्यू या कौन सी मात्रा बड़ी है या छोटी है, और डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरा है 8 या 8.3 विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। विशिष्ट कोण, विशिष्ट कोण का मतलब क्या है कि बच्चों, अभी तक आप लोग गणित के विद्यार्थी रह चुके हैं, तो आप सभी जानते हो कि एक सीधी रेखा पर जो हमारा कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, सभी जानते हैं। अगर मैं 180 डिग्री से कम बात करूं तो हमारा क्या होता है, एक हमारा इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। कुछ एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री के, इसको कि हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, दो ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से जो ज़्यादा का कोण होता है उसको इंग्लिश में हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं।
ओके, और 90 डिग्री से कम को हम एक्यूट बोलते हैं, मतलब लेस देन 90। तो वही यहाँ पर विशिष्ट कोण का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी दो रेखाओं के बीच में जो स्पेस या स्थान रहता है, उन स्थान को हम कोण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम विशिष्ट कोण को पढ़ेंगे, और विशिष्ट कोण में हम क्या देखेंगे, 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के स्पेसिफिक या विशिष्ट कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे आएगा हमारा 8.4 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, आप सभी को पता है कि पूरक कोण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या मतलब हुआ कि दो कोण का समूह या ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर, तो इसको हम पूरक कोण की संज्ञा कहते हैं। और एक होते हैं हमारे समपूरक कोण, मतलब दो कोण जिनका सम अगर या जिनका योग 180 के बराबर होता है, इसको हम समपूरक कहते हैं। बट अभी हमें क्या पढ़ना है, क्लास 10th में, कक्षा 10 में पूरक कोणों के बारे में पढ़ना है। जैसे ही हम कक्षा 10 से आगे की तरफ जाएंगे तो हम समपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी पढ़ेंगे, बट अभी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ 8.5 में। तो त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं, हम त्रिकोणमिति से संबंधित जो हमारी सर्वसममिकाएं हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे जो 8.4 एक्सरसाइज है वो इन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाओं पर आधारित है। और आखिरी में जो कि हमारा एक समरी होगा, सारांश होगा, इस पूरे अध्याय को हम बहुत ही लघु रूप में इसको समर करेंगे, इसके सारांश को देखेंगे, ताकि हमारा कोई भी जो पॉइंट अगर रह गया हो किसी प्रकार का इस अध्याय से जुड़ा हुआ, वो हमारे बच्चे हमसे पूछ सकते हैं, उनके हम सवालों के जवाब भी देंगे। ओके, और पूरे अध्याय को फिर से क्रमबद्ध तरीके से उसकी हिस्ट्री को, उसके पूरे भूमिका को चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ब्रह्मास्त्र क्लासेस आपको YouTube चैनल पर मिलने वाली हैं। ओके, तो आपको हर अध्याय से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको दिखती हैं या लगती हैं, आपको प्रश्न को, सवाल को सॉल्व करने में, ओके, हल निकालने में, तो आप अपनी समस्याओं को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को YouTube के हमारे ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने की। ओके, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय को, इसकी भूमिका के बारे में कि क्या है एक्चुअली में ये। तो बच्चों, त्रिकोणमिति क्या कह रहा है, पहले हम इसके शब्द को या इसके नाम को समझते हैं। तो त्रिकोणमिति आपके सामने लिखा है त्रिकोणमिति। तो अगर मैं त्रिकोणमिति शब्द जो है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बारीक से अध्ययन करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। क्या मतलब हुआ इसको। तो बच्चों, जो त्रिकोणमिति शब्द है वो 3 ग्रीक भाषा के शब्दों का योग है। त्रिकोणमिति जो शब्द है, गणित का कक्षा 10 का अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, वो हमारे कितने, 3 ग्रीक भाषा के शब्दों का योग है। और वो शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द क्या है बच्चों, जो कि आपस में मिलके इस त्रिकोणमिति शब्द को रचना करते हैं। और वो 3 शब्द हैं त्रिकोणमिति। देखिए, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो त्रिकोणमिति। उसी प्रकार से हम इंग्लिश भाषा में भी देखें तो ट्रिगोनमेट्रॉन, हिंदी में त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब क्या होता है, 3। त्रि मतलब 3, जैसे हम बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज मतलब क्या, इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। उसी प्रकार से थ्री। कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल।
और आखिरी में है मिति। ओके, मिति का मतलब होता है मेजर, मतलब मापन। उसी प्रकार से अगर मैं इंग्लिश में देखूं, अंग्रेजी भाषा में देखूं, ट्राई मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है क्या, भुजाएं, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों का समुच्चय है, जिसको कि हम बोलते हैं 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का मापन, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, 3 भुजाओं का मापन। और बच्चों जरा आप सभी जानते हो कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जहां पर 3 भुजाएं होती हैं, तो आप सभी जानते हो कि 3 भुजाओं की जो आकृति है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने दिमाग में क्या बात आई कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाएं होती हैं मतलब क्या है, और वो तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं कुछ बिंदु पर। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये एक भुजा है आपकी ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है ए सी। तीनों ही अलग अलग भुजाएं एक दूसरे पर मिलती हैं एक बिंदु पर, तो वो बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, इंग्लिश में उनको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। और ये आपस की भुजाएं कहलाती हैं क्या, संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ए बी सी हमारा क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ, 3 भुजाएं होती हैं। तो बच्चों अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो इसमें हमारे 3 कोण भी होंगे, एक ये वाला कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। फिलहाल मैं आपको भी त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, त्रिभुज के 3 कोण, मतलब त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जहां पर 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और बच्चों 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 उसके कोण होते हैं। वर्टेक्स को हम बोलते हैं इसके शीर्ष। 2 संलग्न भुजाएं जब मिलती हैं तो ए वर्टेक्स या शीर्ष बनाती हैं। तो 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो यहां पर हमें त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं या एंगल्स का मापन करना है। त्रिकोणमिति 3 भुजाओं का मापन। तो बच्चों ये कैसे होगा, त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं का मापन कैसे करेंगे और क्यों कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों त्रिकोणमिति में क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बहुत ही आसान शब्दों में। पहली बात तो ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति हम जब अध्याय कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का जो पूरा सार है वो हमारा आधारित है किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। किस पर आधारित है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छी बात। तो आपके सामने जो मैंने एक हरे कलर में एक त्रिभुज बनाया है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 2 संलग्न भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो त्रिभुज है बच्चों, वहाँ पर जो त्रिभुज आप देख रहे हो वो 3 भुजाएं ए बी सी के आपस में मिलने से बनता है, और 2 भुजाओं ए बी और बी सी के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। इसका मतलब, और 90 डिग्री का कोण जब भी 2 भुजाओं के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। ओके, और बच्चों इस प्रकार से ये क्या बनाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज। और अगर बी पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो बाकी के जो हमारे 2 एंगल होंगे या 2 कोण होंगे वो 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम होंगे। ये तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति हम अप्लाई करते हैं हमारे समकोण त्रिभुज पर। बट अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका उपयोग क्या है। मान लीजिए अगर एक राम नाम का एक लड़का है और वो अपने स्कूल से, अपने विद्यालय से, अपने उसकी एक विद्यालय की बहुत ऊंची माला है, बिल्डिंग है, ओके, 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसकी 5वीं मंजिल के सबसे ऊपर हिस्से पर एक झंडा लगा हुआ है और वो राम अपने विद्यालय से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। चलो इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं।
मान लीजिए ये आपके एक स्कूल की बिल्डिंग है। अब स्कूल की बिल्डिंग है तो बच्चों ज़रूर वो कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी, हमारे अर्थ पर होगी, पृथ्वी पर होगी, जो कि कैसी होती है, फ्लैट होती है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है और स्कूल की बिल्डिंग की छत पर एक झंडा बना हुआ है। ठीक है बच्चों, और जो आपका एक राम है, मान लीजिए यहाँ पर ये राम खड़ा हुआ है, राम का यहाँ ये सिर है। ओके, और राम जो है वो 1 मीटर का है। मान लीजिए राम की जो हाइट है, राम की जो ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर का राम है और वो स्कूल्स के 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। और चूंकि राम की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर, तो अगर मैं इसको देखूं तो इतना हिस्सा क्या होगा, राम की ऊंचाई के बराबर, तो ये भी कितना हुआ हमारा 1 मीटर। ठीक है, अब राम ने क्या किया, तो बच्चों ये थी राम की ऊंचाई 1 मीटर की और आपकी स्कूल की बिल्डिंग की इतनी हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर की हो गई। अब राम ने यहाँ पर एक लेजर टॉर्च लगा ली और राम ने कुछ इस तरीके से देखा ऊपर की तरफ। तो राम ने जब अपने सिर को इस झंडे की तरफ देखा तो यहाँ पर मान लीजिए बन गया 60 डिग्री का कोण। कितने का बना, 60 डिग्री का कोण। मतलब राम की आंखों से ऐसे 5वें माला के स्कूल की बिल्डिंग के छत के ऊपर झंडा लगाया, उसका कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का, और दूरी कितनी थी, 10 मीटर की। तो बच्चों हम इस त्रिकोणमिति के माध्यम से राम जो है वो इस स्कूल की बिल्डिंग को, या स्कूल की बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसको पता लगा लेगा, क्योंकि अगर इतनी 60 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, ये 10 मीटर की दूरी है, तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से इतनी दूरी हमको क्या हो या उसकी हाइट मिल जाएगी और ये हम 1 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूरे स्कूल की बिल्डिंग की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो हमें मालूम चल जाएगी। किसकी वजह से, त्रिकोणमिति से। और बच्चों जो आप क्लियर देख पा रहे हो, साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब त्रिकोणमिति का जो हमारा अध्याय है वो किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर। तो देखते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति, जब कभी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो बच्चों समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब भी 2 साइड के बीच में या 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, इसलिए उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और बच्चों अगर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है एक शीर्ष पे, तो उसके बाकी के 2 कोण बच रहे हैं ए शीर्ष पर और बी शीर्ष पर या सी शीर्ष पर, वो कैसे होंगे, हमारे न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, तो ये भी न्यून कोण होगा और ये दूसरा दिख रहा है, ये भी क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। इस प्रकार से ये होता है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। चलिए अच्छी एक बात और देख लेते हैं, हम क्या देखने वाले हैं। हमने त्रिभुज अध्याय पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक प्रमेय को हम बहुत यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है या कर्ण का जो वर्ग होता है वो त्रिभुज की या समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बच्चों अब ये लंब और आधार कहाँ से मिले हमको लंब और आधार कहाँ से मिले, ये देख लेते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसी त्रिभुज पे आधार पर हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के अध्याय को पढ़ेंगे। मान लीजिए यह है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर बी शीर्ष पर, मतलब ए बी और बी सी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा समकोण। तो बाकी के जो उसके हमारे कोण बन रहे हैं ए शीर्ष पर और सी शीर्ष पर, ये होंगे हमारे न्यून कोण। ठीक है बच्चों, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, और ये आपस में कैसे होंगे या अलग अलग कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो बच्चों अगर मैं इससे ए, ये तो हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण में मतलब समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है या कोण बनता है,
उसकी जो अपोजिट या उसके सामने की जो भुजा होती है, यहाँ पर क्या है AC, तो ये AC भुजा क्या है बच्चों, ये AC भुजा हमारी कहलाएगी कर्ण। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण, और वो बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो अगर मैं अब इस ए शीर्ष पर बनने वाले न्यून कोण के बारे में चर्चा करूं, अभी मैं इस ए शीर्ष पर बनने वाले इस न्यून कोण की चर्चा करूं, तो इससे अभी इसको आप भूल जाइए, इतने वाले इससे को भूल जाइए। तो इस न्यून कोण ए की सामने की जो भुजा है उसको हम बोलेंगे लंब। इस न्यून कोण ए के सामने की भुजा है मतलब BC क्या कहलाएगी, वो लंब कहलाएगी। और इस न्यून कोण के बगल की जो या एडजेसेंट भुजा है BA, उसको हम क्या बोलेंगे, आधार। आधार को हम बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये याद रखना है। और अगर हम इसी समकोण त्रिभुज में, ये हुआ हमारा A, ये हुआ B और ये हुआ C। B क्या है, समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण कहलाएगी। अभी हमने A न्यून कोण के बारे में चर्चा की थी, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा जो BC है वो लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। अब अगर मैं दूसरा न्यून कोण C लेता हूं, तो इस C के जो विपक्ष में या उसके सामने की जो भुजा है, अब वो कहलाएगी हमारी लंब और ये होगी यहाँ की आधार। और इस चीज़ों का हमको बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय को। भूमिका हमने देखी, अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले मैं त्रिकोणमिति अनुपात को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, जहां पर हम समकोण त्रिभुज में होने वाली भुजाओं और कोण के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है या शाखा है जहां पर हम एक समकोण त्रिभुज में साइड्स मतलब भुजाओं और उनके बीच में बनने वाले कोण के बीच में मापन करते हैं, साइड्स का या भुजाओं का मापन करते हैं, उनके बीच में बनने वाले कोण और साइड के बीच में बनने वाले कोण के बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। चलिए, और ये जो संबंध होगा बच्चों, ये किसी भी समकोण त्रिभुज में जो संबंध होगा किसके बीच में, कोण और भुजा के बीच में, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसको हम प्राप्त करेंगे हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से। त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से, त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं, किसी भी त्रिभुज में भुजा और उन भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण के बीच के संबंध को हम स्थापित करते हैं और उनके मात्रा को भी प्राप्त करते हैं। तो वो देखते हैं कितने प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ये बच्चा हमने एक क्या बना लिया है, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC और ये समकोण त्रिभुज BC पर क्या है, समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है AB और BC भुजा के बीच में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर A और C क्या है, 2 न्यून कोण है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ A न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2 न्यून कोण बनेंगे, तो बट अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हमारे न्यून कोण A के बारे में, जो कि A शीर्ष पर बन रहा है। और इस न्यून कोण को हम क्या मानेंगे, थीटा। क्या लिखा है जी मैंने, ये भी एक ग्रीक सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। और कोण को हम डिग्री में मापन करते हैं, मतलब थीटा डिग्री। तो न्यून कोण A के लिए हमने क्या माना, इस कोण को थीटा माना, जो कि एक ग्रीक शब्द है। ओके, थीटा। अब हम बात करते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात को। तो सबसे पहला
जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों वो होता है साइन। साइन मतलब क्या, इस न्यून कोण ए के लिए, अभी मैंने क्या बोला, ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, ए न्यून कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस ए न्यून कोण को हमने थीटा से प्रदर्शित किया है। तो यहां पर हम बात करेंगे कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए। कोण ए मतलब इस न्यून कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए का साइन। अब ये साइन क्या है बच्चों, ये साइन जो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर मैंने यहां पर इसको साइन ए लघु फॉर्म में या सूक्ष्म रूप में साइन ए लिख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन और ए का बीच में गुणा हो रहा है। नहीं बच्चों, ये गुणा नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज एबीसी में ए न्यून कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस ए न्यून कोण के सापेक्ष, इस ए न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, वो हमें किन दो भुजाओं के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि हमने इस ए न्यून कोण को तो यहां पर हमने ले लिया है। तो इस ए न्यून कोण के लिए हम किन दो भुजाओं के अनुपात को निकालने वाले हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ ए या फिर साइन ए, क्योंकि कोण ए का क्या है, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। और बच्चों ये साइन ए जो है, और चूंकि हमने इस साइन ए को या ए न्यून कोण को हमने क्या माना है, थीटा, तो क्या हम इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? तो चूंकि बच्चों हमने यहां पर ए न्यून कोण को लिया है, तो इस ए न्यून कोण की जो अपोजिट साइड में या इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और जो इस न्यून कोण की बगल की भुजा होगी वो कहलाएगी इसकी आधार। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है हमारा बच्चों को, ये आपके सामने मैंने एक सूत्र रख दिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर हमारे लिए एक इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का फॉर्मूला है। ये क्या है, इसको मैं बोलूँगा लाल बटे कक्का। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, थोड़ा रुचिकर भी बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाल बटे कक्का। तो बच्चों जरा देखते हैं इसको, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इस त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है और न्यून कोण ए के लिए, तो साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात किन दो भुजाओं का अनुपात होता है बच्चों? तो यहां पर जो दिख रहे हो आप, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो मतलब लंब, एल को हमने क्या बताया है, लंब, और का या के मतलब हुआ कर्ण, मतलब जो साइन थीटा होता है इस न्यून कोण के लिए वो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, लंब बटे कर्ण का। तो बच्चों यहां पर हमें यह बात समझ में आई कि जो न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए इसको कि हमने थीटा माना था, तो इस न्यून कोण ए के लिए इस समकोण त्रिभुज एबीसी में जो साइन थीटा है, मतलब हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है, वो किन दो भुजाओं का अनुपात है? तो साइन थीटा अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, लंब बटे कर्ण का। ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, और बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। और बच्चों इस सूत्र से लाल बटे कक्का से पहला क्या है, लंब बटे कर्ण सोना, आधार बटे कर्ण चांदी, और लंब बटे आधार तोले। तो अब देखते हैं क्या बात हमारे सामने फिर से आती है। और दूसरा अनुपात क्या होगा, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का कोसाइन, और इसको हम लघु रूप में क्या बोलेंगे बच्चों, कॉस ए।
कौन ए का कोसाइन। अब ये कोसाइन भी क्या है बच्चों, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसको नाम दिया गया है हमारे घटतज्ञों के द्वारा कि हम किस प्रकार से, अगर हम लंब बटे या लंब बटे कर्ण की बात करेंगे तो इसको हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात से समझाएंगे, साइन थीटा से या साइन ए से, ठीक है। और अगर हम कोसाइन, जो दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको हम किन भुजाओं के अनुपात से समझाएंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये हमारा लाल बटे कर्ण का जो सूत्र है, यहाँ पर लंब बटे कर्ण तो हमने यूज कर लिया है। अब क्या बचा, ये दूसरा वाला आधार, ए मतलब आधार और का मतलब या के मतलब कर्ण, मतलब और चूंकि हमारे कॉस ए की बात हो रही है और इस ए न्यून कोण को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है या प्रदर्शित किया है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे कर्ण के, आधार बटे, यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं, आधार बटे कर्ण के, ठीक है बच्चों। इस त्रिभुज एबीसी न्यून कोण ए के लिए, तो न्यून कोण ए के लिए जो हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसाइन, इसको हम बोलते हैं कॉस लघु रूप में, तो कॉस ए इस न्यून कोण ए के लिए, तो कॉस ए को हमने क्या माना, कॉस थीटा, क्योंकि न्यून कोण को हमने थीटा से प्रदर्शित किया है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण के, मतलब जो हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस थीटा, वो इस समकोण त्रिभुज की आधार बटे कर्ण दो भुजाओं का अनुपात होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरे पे बात करते हैं, और तीसरा जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसे हम बोलेंगे कोण ए का टेंजेंट, टेंजेंट। बच्चों पहले क्या था, लाल बटे कक्का से जो हमारा सूत्र था, पहला था लंब बटे कर्ण जो कि हमारा साइन थीटा हो गया, आधार बटे कर्ण जो कि हमारा कॉस थीटा हो गया, और तीसरा है लंब बटे आधार, एल का मतलब है लंब, ए से मतलब है आधार मतलब, और हम टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट को हम लघु रूप में क्या लिखेंगे, टेन ए, क्योंकि न्यून कोण ए के बारे में बात हो रही है और इस न्यून कोण ए को हमने थीटा नाम दिया है, तो ये होगा हमारा टेन थीटा। और टेन थीटा बच्चों क्या होगा, इस सूत्र को देखिए आप, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लंब बटे आधार, हमने सूक्ष्म फॉर्म में लिख लिया है लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से बच्चों हमने हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा है, और इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम हमारे बाकी के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को भी प्राप्त कर लेंगे इस समकोण त्रिभुज एबीसी में न्यून कोण ए के सापेक्ष, जिसको कि हमने थीटा से प्रदर्शित किया है। तो ये तो हमारे क्या थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बच्चों हमने किस सूत्र को याद किया था यहां पर, लाल बटे कक्का, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये तो हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिल गए, और ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इस न्यून कोण ए थीटा के सापेक्ष अलग अलग भुजाओं के बारे में हमें उनका रिलेशनशिप या उनका संबंध स्थापित करने को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे अब अगले त्रिकोणमितीय अनुपात 4 की तरफ। वो क्या है, कोण ए का साइन, कोसाइन, टेंजेंट। अब हम साइन के अपोजिट या साइन के विपरीत, साइन का उल्टा या साइन का विपरीत विषम हम देखते हैं, और साइन का जो विषम या विपरीत हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोसेकेंट, मतलब कोण ए का कोसेकेंट, कोण ए का कोसेकेंट। ये हमारा एक चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है, और बच्चों हम इसको सूक्ष्म रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक ए, क्योंकि हमने कोण ए के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कोण ए हमने न्यून कोण कंसीडर किया है, हमने लिया है, तो इस न्यून कोण ए के लिए हमारा जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेकेंट कोण ए का। तो कोसेकेंट को हम सूक्ष्म रूप में क्या लिखते हैं, कॉसेक। देखिए कोसेक, COSEC, और ए कोण की बात हो रही है तो कोसेक ए,
और चूंकि हमने ए को क्या माना है थीटा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। बात समझ में आई मेरे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल आई है। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है। पहले मैं यहां पर सूत्र लिख लेता हूं अपना, वही वाला लाल बटे कक्का। यहां पर मैं कुछ पॉइंट करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो चौथा जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, वो होता है कोसेक थीटा जो होता है वो होता है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का उल्टा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का उल्टा। और चूंकि देखिए तो मैंने क्या बोला कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा का उल्टा। मतलब कॉस थीटा बराबर 1 साइन थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा। और चूंकि 1/sin थीटा लिखा है या 1/sin थीटा लिखा है हमने, और साइन थीटा बच्चों क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस साइन थीटा का उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब। देखिए सूत्र को भी देखिए, पहला क्या था लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब। मतलब कोसेक थीटा जो होता है वो हमारे साइन थीटा का उल्टा अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पर क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा होगा बच्चा हमारा कर्ण बटे लंब के बराबर। मतलब कोसेक थीटा जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है कर्ण और लंब की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ हमारा क्या चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम बात करेंगे हमारे पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, और वो होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा कोण ए का सेकेंड, कोण ए का सेकेंड। और सेकेंड को हम सूक्ष्म रूप में क्या लिखते हैं बच्चों सेक ए, सेक ए। ये पहले के 3 अक्षर देखो आप, सेक ए, यहां पर पहले के 5 अक्षर देखो, यहां पर पहले के 3, यहां पर पहले के 3, यहां पर पहले के 3, यहां पर सेक। ये देखिए बच्चों पहले के 3 सेक ए। अब ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम इस समकोण त्रिभुज में ए न्यून कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, तो सेक ए। और ए न्यून कोण को हमने क्या माना था एक ग्रीक अक्षर से, वो है थीटा, तो सेक थीटा। और बच्चों अगर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो उसी प्रकार जो हमारा कॉस थीटा है दूसरा वाला कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा सेक थीटा। पिंक और पिंक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है बच्चों हमारा सेक थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। और चूंकि कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण का सूत्र याद कर लिया होगा आपने। तो आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा कर्ण बटे आधार। ये है हमारा सेक थीटा, मतलब सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देख लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ, और वो क्या होता है बच्चों 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम बोलेंगे कोण ए का को टेंजेंट, कोण ए का को टेंजेंट। अब देखो बच्चों तीसरा अनुपात क्या था टेंजेंट, और यहां पे क्या है को टेंजेंट। तो मतलब क्या हुआ जैसे साइन का उल्टा था हमारा कोसेक थीटा,
कॉस थीटा का उल्टा था सेक थीटा। उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा, उसका उल्टा होता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। और देखो इसकी स्टार्टिंग के या शुरुआत के 3 अक्षर देखो, कॉट थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट ए, क्योंकि न्यून कोण ए की बात हो रही है और इस न्यून कोण ए को हमने क्या माना है, कॉट थीटा। और चूंकि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। और चूंकि बच्चों टेन थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, किस फॉर्मूले से याद किया हमने जे, लाल बटे कक्का से, साइन अनुपात, कॉस का अनुपात, टेन का अनुपात, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन का अनुपात। तो लंब बटे आधार का उल्टा क्या होगा बच्चों, क्योंकि लंब बटे आधार होता है अनुपात हमारा टेन थीटा का, और इस टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा का उल्टा मतलब आधार बटे लंब। इस प्रकार से हमने इस समकोण त्रिभुज ABC के लिए, हमने हमारे समकोण त्रिभुज ABC के लिए जहां पर B समकोण था, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और A हमारा न्यून कोण हमने प्रदर्शित किया था, उसके सापेक्ष हमने उसकी सामने की भुजा लंब होती है और इसकी संलग्न भुजा आधार होती है। तो इन 3 भुजाओं के आधार पर हमने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त कर लिया है, और वो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस न्यून कोण ए या थीटा के सापेक्ष अलग अलग त्रिभुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे या उसके उत्तर को प्राप्त करेंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से। तो इसको जल्दी से एक समरी फॉर्म में लिख लेते हैं जल्दी से बच्चों। एक तो क्या था, पहले तो हम लिखेंगे पहला अनुपात क्या था बच्चों, हमारा पहला हमारा अनुपात था साइन थीटा, दूसरा अनुपात था बच्चों कॉस थीटा, तीसरा था टेन। ये थीटा क्या है, ये ग्रीक अक्षर है, और हमने किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो कि B पर समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, कर्ण कहलाएगी। और चूंकि हम इस A न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस न्यून कोण को हमने थीटा माना है, तो इस न्यून कोण A थीटा के सापेक्ष इसकी जो अपोजिट भुजा है वो होगी हमारी लंब, और इसकी संलग्न भुजा होगी आधार। ठीक है, तो ये हुआ साइन थीटा। इस त्रिभुज ABC जो कि समकोण त्रिभुज है, ए न्यून कोण थीटा के सापेक्ष साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और चौथा क्या था हमारा बच्चों, कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, एंड छठवा कॉट थीटा। इसे न्यून कोण ए के सापेक्ष, न्यून कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ 6 अनुपात हमारे हैं बच्चों। ठीक है, न्यून कोण ए, और ए को हमने क्या माना था बच्चों, कोण ए को हमने माना है थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक एंड कॉट। जल्दी से इनको याद कर लेते हैं। सूत्र क्या था हमारा, अगर आपको शुरुआत में याद, जितने जल्दी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, इनका क्वेश्चन का हल प्राप्त करोगे, उतने जल्दी आपको इनके अनुपात याद होते जाएंगे। पर अभी हम शुरुआती दौर में हैं, तो हम इन सूत्र को याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो पहला क्या था हमारा साइन थीटा। साइन थीटा अनुपात होता है एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण का। इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होता है वो होता है त्रिकोणोमेट्री या त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों,
वही तो मैंने क्या बोला था, त्रिकोणमिति एक ऐसी ब्रांच होती है, एक ऐसी शाखा होती है गणित की जहां पर हम समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं और उनके बीच में बनने वाले कोण के बारे में अध्ययन या संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा था कॉस थीटा। बच्चों आधार बटे कण, पहला लंब बटे कण था साइन के लिए, दूसरा क्या था कॉस के लिए, और तीसरा था टेन के लिए। तो कॉस थीटा का क्या हुआ अनुपात, आधार बटे कण, आधार बटे कण हमने शॉर्ट में लिख दिया। फिर आता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे, और ये सभी अनुपात जो हैं न्यून कोण ए के सापेक्ष हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो तीन अनुपात याद कर लिए। अब साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। और साइन क्या है हमारा, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहां भी देख लीजिए ना, लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक। सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, तो बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा, सेक थीटा के। और आखिरी में टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम लंब बटे आधार को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, आधार बटे लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। किसी भी त्रिभुज में हम अब किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं किसी न्यून कोण के सापेक्ष इन 6 त्रिकोणमितीय रेशो या अनुपात के माध्यम से बच्चों। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया है, एक और हम आपको बताना चाहते हैं। और भी बहुत सारे सूत्र आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो हमारा टेन थीटा होता है उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात से भी प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बच्चों ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो आशा करता हूं आज के इस सीजन में, आज की इस लाइव क्लास में आपको एक छोटा सा मैंने आपको एक प्रारूप बताया है इस त्रिकोणमितीय अध्याय का। अब हम हमारी जो अगली लाइव क्लास होगी वहां पर हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहली क्लास थी तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हमने आज इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी ले ली। अब हम कल से हमारे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए नए प्रकार के फॉर्मूले या सूत्र को भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।